स्वागत है आप सभी का क्लास 10th मैथ्स टफेस्ट क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 12 में। अगर आप डायरेक्टली इस पार्ट में आए हो तो आपको बता दूं भाई, ऐसे सवाल कराए जा रहे हैं जो तुम्हारी कॉम्पिटेंसी, विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव करता है, तुमको कंफर्ट जोन के बाहर धक्का मार के भाई कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए मजबूर करता है। एक बहुत ही खूबसूरत सवाल लेकर आया हूं बेटा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और नंबर सिस्टम का बहुत खूबसूरत संगम तुमको देखने को मिलेगा। आराम से सवाल को समझना, पहले क्वेश्चन को खुद से पढ़ो, खुद से ट्राई करो और फिर देखना कि सर ने कैसे डील किया। अब यहां पर मैं एक बात तुमको और बता दूं बेटा, तुम लोगों को सारे पार्ट्स देखने हैं क्योंकि इस सवाल में मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट यूज करूंगा जो मैंने इससे पहले के पार्ट्स में डिस्कस किया हुआ है, तो पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना। यहां पर क्या दिया हुआ है बेटा, ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई आर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझते हो ना, एक के बाद एक वाले। सच दैट बी प्लस सी प्लस डी इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, नोटेड। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, पांचों का जो सम है वो एक परफेक्ट क्यूब के बराबर है। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी। ठीक है सर, सवाल ना समझ आ गया दिमाग में। सबसे पहली चीज हमने क्या ऑब्जर्व करी, यार ठीक है ए लेस देन बी लेस देन सी लेस देन डी लेस देन ई है, ठीक है सर, लेकिन ये चीज से मेरे को पता चल गया कि ये एक एपी है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है ना, और एक क्या है बेटा, इंक्रीजिंग एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, +1। ये चीज तुमने ऑब्जर्व कर ली। अब देखो, मैंने एपी के लिए तुमको एक बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट और प्रॉपर्टी बताया था कि एपी में होता क्या है बेटा, स्टार्टिंग से और एंड से अगर तुम इक्वी डिस्टेंट टर्म्स पकड़ते हो और उनका सम करते हो तो तुमको सेम चीज मिलती है। उसके साथ साथ अगर तुम्हारी एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो तुम्हारी जो ये एक्सट्रीम टर्म्स का एवरेज होता है वही तुमको मिडल टर्म बता देता है। ये सारी की सारी बातें मैंने बताई हुई हैं इससे पहले। तो बताओ, अगर ए बी सी डी ई एपी में है तो बी सी डी भी तो एपी में होंगे ना भाई। 1 2 3 4 5 एपी है, एक 5 टर्म्स की, तो 2 3 4 ये भी तो एपी है। तो अगर तुम एपी के टुकड़े भी कर देते हो ना तो भी तुमको एपी ही मिलता है। ठीक है, यहां पर तुम अब देख पा रहे हो कि यार 3 टर्म्स है तुम्हारे पास, तो मतलब इन दोनों का जो एवरेज होगा, मीन होगा, वो किसके बराबर होगा भाई, सी के बराबर होगा। तो यहां से तुम देख पा रहे हो कि जो बी प्लस डी है बटा 2 इज इक्वल टू सी है, तो इसको मैं डायरेक्टली 2 सी लिख सकता हूं। तो अब इस पूरी की पूरी चीज को, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, बी प्लस डी की जगह 2 सी पुट करोगे तो आपको यहां से ये देखने को मिल रहा है कि भाई मेरा जो 3 सी है ना, वो क्या होना चाहिए दोस्त, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। इतनी बात समझ आई, बोलो। अब सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहां पे लगाओ। एक बात बताओ, यहां पर 5 टर्म्स हैं तो इन दोनों का जो सम होगा वही इन दोनों का टर्म का सम होगा, इक्विडिस्टेंट आगे से और पीछे से। तो तुम लोग देख पा रहे हो कि b प्लस डी जो कि 2c था वही a प्लस ई के बराबर भी होगा। तो यहां पे 2c प्लस 2c प्लस सी, यानी कि 5c तुमको मिलने वाला है। बोलो हाँ या ना। और ये चीज दी हुई है कि 5c जो है बेटा ये एक परफेक्ट क्यूब है। अब यहां से तुम्हारा चालू होता है बेटा नंबर सिस्टम का गेम, कि नंबर्स पे तुम्हारा कैसा होल्ड है, स्क्वायर्स पे, क्यूब्स पे तुम्हारा कैसा होल्ड है। अब तुमको बेटा ये सी की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू फिगर आउट करनी है। और तुमको ये चीज दे रखी है कि 3c तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए और 5c तुम्हारा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। देखते हैं सी में क्या क्या आएगा। भाई देखो, अगर 3c को परफेक्ट स्क्वायर होना है, ध्यान से समझना, तो सी में 3 तो होगा ही होगा ना, क्योंकि बेटा परफेक्ट स्क्वायर के लिए तुमको जोड़ा बनाना पड़ता है और परफेक्ट क्यूब के लिए तुमको सेम 3 नंबर चाहिए भाई अपने को, है ना। तो सी में 3 तो होगा ही होगा, इसके अलावा क्या होगा वो फिगर आउट करना है। लेकिन अगर 3c को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो सी भाई 3 तो लेगा ही लेगा। उसके साथ साथ तुमको समझ आया कि यार अगर 5c मेरा परफेक्ट क्यूब होना चाहिए तो भाई सी में मेरे 2 5 भी तो होने चाहिए, तभी तो बेटा यहां पर 3 5 मेरे को मिल पाएंगे। तुम लोग बोलोगे सर 2 5 और लगा दो। अब मैं बोलूंगा, एक बात बताओ, जब तुमने यहां पर 3 इंटू 5 इंटू 5 लिख दिया तो इस कंडीशन में सब सही है। तुम बोलोगे सर हाँ मेरे पास 2 3 आ गए, 2 5 आ गए, तो स्क्वायर वाली चीज तो फिट चल रही है। अब मैं बोलूंगा एक बार क्यूब वाली चीज फाइनल करके बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये 3 अभी भी खड़ा है यहां पर। अगर क्यूब बनाना है मेरे को 5c को, तो मेरे को यहां पर सर 2 3 की और जरूरत पड़ेगी। अब मैं बोलूंगा ये करने से एक बार परफेक्ट स्क्वायर चेक कर लो, परफेक्ट क्यूब तो बन गया ये, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर भी है। तो तुम बोलोगे सर 1 3 2 3 3 3 4, तो जोड़े बन गए 2 2 और 5 का भी जोड़ा बन गया, मतलब सर सेटिस्फाई हो गया। तो यही वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है सी की, जो इसका आंसर होगा। अब ये कैलकुलेट करोगे बेटा तो 15
इंटू 15, 225 मल्टीप्लाइड बाय 3, 675 बेटा इसका आंसर आएगा। ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मैंने जानबूझ के बेटा ऑप्शंस नहीं दिए ताकि तुम लोग इस सवाल को एज सब्जेक्टिव क्वेश्चन कर पाओ और समझ पाओ कि कैसे तुमको यहाँ पर क्यूब्स और स्क्वायर्स को मद्देनजर रखते सोचना था नंबर्स के बारे में। तो आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत प्रॉब्लम बेटा मैंने पेश करी है, जिसमें एपी के जो मैंने ऑलरेडी कॉन्सेप्ट बताए थे वो भी यूज हुए हैं। जो बेटा ये एपी का कॉन्सेप्ट है ना, इक्विडिस्टेंट टर्म्स वाला, ये बहुत क्रूशल है। तुम लोग आगे जाके जब जेई वगैरह के एग्जाम में बैठोगे, स्कॉलरशिप टेस्ट में बैठोगे, इस कॉन्सेप्ट पे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद दोस्तों।